क्योंकि पंकज जी मेरा सवाल बहुत क्लियर है, अगर कांग्रेस 8 या 10 सीट लाती है तो बीजेपी की जीत निश्चित हो जाती है। कांग्रेस सीट लाके इंडिया गठबंधन का नुकसान करेगी और बीजेपी का फायदा करेगी। इतनी राजनीति तो आप भी समझते हैं। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आने से भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ऐश्वर्य, मैं आपसे पिछले 3 हफ्ते से कह रहा हूँ कि दिल्ली की विधानसभा त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ रही है और अभी वही स्थिति हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ 3 हफ्ते से कि 1 से 1.5 दर्जन के बीच सीटें कांग्रेस पार्टी की इस बार आ सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों में से किसी को भी सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। दोनों बहुमत के आंकड़े के आसपास रहेंगी और आप खुद कह रहे हैं आज कि भारतीय जनता पार्टी की जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो 25 सीटों की है। तो 25-27 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और करीब 27-28-30 सीटें आम आदमी पार्टी की, बाकी सीटें कांग्रेस की। ये स्थिति है। अब दोनों इस वक्त, पहले तो एक दूसरे के ए और बी टीम थे भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, अब आपस में होड़ मची है। तो दिल्ली की जनता से कह रहे हैं कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। लेकिन देश की जनता ने भी देख लिया कि नरेंद्र भाई मोदी 10 साल में कैसे गगन के तले देश को लाए और दिल्ली की जनता ने भी देख लिया कि 10, 12, 15 साल में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों को किस गगन के तले लाए। दोनों से पूरी तरह उकताहट है। इस बार बहुत ही कंफ्यूज्ड सिचुएशन है, किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। दिल्ली त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ रही है। इस वक्त दिल्ली में ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का बुरा हाल है। दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है वो पिछले 10 साल से निरंतर घटी है और देश में जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है वो भी लोगों ने देखा है। तो इस उकताहट का नतीजा है। और एक बात और, दिल्ली में आप जानते हैं कि 17% दलित मतदाता हैं, 13% मुस्लिम मतदाता हैं। तो ये 30% का जो जोड़ है ये इस बार बहुत ही चौंकाने वाले नतीजे इस वजह से दिल्ली की विधानसभा के निकलेंगे। सतीश जी आ रहा हूं, लेकिन मनोज सिंह के पास पहले, ये जो नंबर्स अभी पंकज जी ने दिए आखिरी में, क्या ये गेम चेंजर हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये भी ये 30% होगा कि दिल्ली की 14 ऐसी सीट है जहां पर 93 के बाद कांग्रेस जीती ही नहीं है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें हैं ऐसी हैं जहां पे वो अपनी जीत नहीं दर्ज करा पाई है 1993 के बाद। रही बात कि पंकज जी जो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये आंकड़े उस आंकड़ों से मेल नहीं खाता। यदि आप हरियाणा के चुनाव पे जाएं, आप महाराष्ट्र के चुनाव पे जाएं, आप छत्तीसगढ़ के चुनाव पे जाएं, तो ये आंकड़े बदलना ही नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो जातीय समीकरण और जो हम चीज़ों को लेकर आते हैं, तो अपने कैंपेनिंग के थ्रू उन सारे चीज़ों का बिखराव किस तरीके से करते हैं और पार्टी जीत कर आती है। यदि यही रहता तो ये जो दलित प्लस मुस्लिम का कॉम्बिनेशन जो पंकज जी ने बताया, क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? क्या ये ऋतुराज जी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? और बीजेपी विल आल्सो बी अनकंफर्टेबल विद दिस। सबसे पहले बात तो पंकज जी बताया कि राहुल गांधी जी की तबीयत कितनी खराब है कि लगातार उनकी रैलियां कैंसिल होते जाए। यदि कांग्रेस इतना ही सीरियस है तो मुझे तो अभी तक दिल्ली के प्रचार में नहीं दिखा। दिल्ली के प्रचार जो कांग्रेस के अपने, कांग्रेस इतना डिबेट में सीरियस है उतना मतलब इलेक्शन में नहीं है, कई फील्ड में नहीं दिख रहा। दूसरी बात बता दे रहे, देखिए भारतीय जनता पार्टी की भी जो कमजोरी मैंने देखा है, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के जितने कार्यकर्ता है आज के डेट में रोड पे नजर आते, जब हमारे सर्वेयर जाते हैं तो बताते हैं कि नहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे दिख रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संख्या में अब कल प्रधानमंत्री ने जब अपने मोदी का बूथ सबसे मजबूत करके उन्होंने किया है, तो आज कुछ जगहों पे कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कह रहे मतलब बीजेपी का कार्यकर्ता में थोड़ा स्पार्क कम है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये चीजों में बदलाव आ गया। दूसरी बात एक बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है कि उनके पास एक चेहरा है जो नरेंद्र मोदी जी की तरह है। हाँ, दूसरा जो है संगठन करता है, जो अमित शाह जी के तरह संगठन करता है। और पॉपुलैरिटी में बाबा आ गए। पॉपुलैरिटी और सबसे जो यूथ में वो जोश भरते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। ये हमने महाराष्ट्र में भी देख लिया, हरियाणा में भी देख लिया और जगहों पे देखा है। तो ये 3 जो कॉम्बिनेशन है, तो क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी जहां पीछे दिखती है, एकाएक इनके चुनाव सतीश जी आते हैं। सतीश के सिंह जी, वेरी वेरी न्यूट्रल एनालिसिस। सतीश दादा, आपने सबको सुना और इसके बाद मैं दोबारा दोनों पॉलिटिकल पार्टी से देखिए,
हाँ भाई, आप Only 3 of them. आप समय दीजिएगा तो मैं बताऊं। दिया ना दादा समय, बताइए। पहली बात तो जिस तरह से अब तक चुनाव पोलराइज हो गई हाँ। आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में, तो ये पोलराइज हो गई, ये तो भाजपा की भी जीत हो सकती है, आप पार्टी की भी जीत हो सकती है। लेकिन अगर पोलराइज्ड हुई है, अगर हुई है, तो ये आप पार्टी को फायदा करेगा। आपने ही बताया कि ये 30% का जो वोट है, भाई मुसलमान भाग सकता है मान लीजिए आम आदमी पार्टी से, तो हो सकता है कि अब कांग्रेस न दिखे तो उधर ही चला जाएगा, बीजेपी की तरफ तो जाएगा नहीं। और दलित भाइयों का जो वोट है एक मुश्त भाजपा को पड़ जाएगा, इस बार तो मुझे शक है। तो पहली बात ये। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी गिना रहे थे कि यहाँ 2100 दे दिया, वहाँ 2400 दे दिया, यहाँ 3300 दे दिया, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या दिया। पहले यही लोग तो थे जो रेवड़ी को बहुत माने हे दृष्टि से देखते थे, तो अब ये इस पे भी आ गए हैं। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा बोला शुरुआत में कि योगी बाबा आए हैं बटोंगे कटोंगे और यमुना साफ करने तो नहीं आए हैं। यमुना साफ करना होता तो भाई उत्तर प्रदेश वाले अंश में कर देते, वो बात नहीं है। अगर ये नारा देने आए हैं तो ये केजरीवाल को फायदा करेगा। मैं मानता हूं कि दिल्ली के चुनाव में इस बार संघर्ष है, मैं मानता हूं कि संघर्ष है, लेकिन मेरे ख्याल से जो चुनाव का जो पूरा मतलब ओपन हुआ है वो आज से हुआ है। आज से आगे कैसे चलेगा इस पर निर्भर करता है। अभी पूरा सेटल नहीं हुआ है, दिक्कत है इस बार आम आदमी पार्टी को परसेंटेज ऑफ वोट्स में, लेकिन जिस प्रकार से चुनाव आगे बढ़ रहा है अभी देखना होगा। और सही कहा क्या नाम है अपने पंकज जी ने कि जो दलित भाई है और मुसलमान भाई हैं वो गेम चेंजर साबित होंगे। अब आपको एक दो चीज और, केजरीवाल ने क्या किया, कल उन्होंने एक मिडिल क्लास का एजेंडा दिया, सात सूत्री। वो क्यों दिया गया इसमें मैं नहीं जाना चाहता, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, और दूसरी बात कि जो दिल्ली का विकास वाला जो कार्यक्रम है, मैं कतई नहीं मानता, ये दिल पर हाथ रख के मैं भी बोल रहा हूं और सब लोग बोले कि चाहे यमुना की बात हो चाहे पोल्यूशन की बात हो, लगेगा कि मैं केजरीवाल का पक्ष ले रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं ले रहा हूं, वो भी उतने ही जिम्मेदार हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो G20 करा देती है, जो पूरा कर्तव्य पथ बना देती है, नया संसद बना देती है, RRTS चालू करा देती है, वो भी इसमें कुछ भागीदार हो सकती है। ऋतुराज जी, बाबा ने चैलेंज दिया है, कुछ जैसे उन्होंने अपनी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई है प्रयाग में, क्या केजरीवाल जी लगाएंगे? विजुअल्स रखिए, ओनली दीज टू लीडर्स ऑन एयर नाउ। ऋतुराज जी, अच्छी बात कही, उन्होंने कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई है। और मुझे लगता है कि यमुना के बारे में ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी कह चुके हैं कि यमुना को साफ करना हमारी प्राथमिकता है। और आपको याद होगा कि 2020 में फरवरी में सरकार बनी और मार्च में कोरोना आ गया था और 2-2.5 साल उसमें खराब हुए। उसके तुरंत बाद ये जेल का खेल शुरू हुआ, जिसकी वजह से जितना काम होना था सीवर के ट्रीटमेंट प्लांट्स पे और पूरा सीवर नेटवर्क पे, वो काम पूरा नहीं हो पाया और उसको ईमानदारी से उन्होंने स्वीकार किया। और जिसके चलते यमुना क्लीनिंग को लेकर के जो पूरा प्रोजेक्ट है वो उसका काम पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन उसको करेगा भी एक IITian मुख्यमंत्री, जो देश का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा काम करने वाला मुख्यमंत्री है, अपने काम पर वोट मांगने वाला मुख्यमंत्री है। ऐश्वर्या जी, मैं छोटा सा जवाब दे देना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत देर से बात कर रहे थे कूड़े का पहाड़, गलत थोड़ी बोल रहा था, गाजीपुर का पहाड़। 15 साल से भाजपा थी नगर निगम में, 15 साल से, सुन लीजिए ना, सुन लो तो सही, 15 साल से भाजपा थी नगर निगम में। 2 साल पहले नगर निगम हमें मिली है, कूड़े का पहाड़ को छोटा करने का और खत्म करने का काम चल रहा है। और आप देखिएगा कि अगर हमने कहा कि नगर निगम के 5 साल के अंदर हम कूड़े का पहाड़ खत्म कर देंगे, तो आप देखिएगा कूड़े का पहाड़ भी खत्म करेंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या बोले? चोर उचक्का भ्रष्टाचार। अरे इतिहास के अंदर में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है क्या बंगारू लक्ष्मण के अलावा जो कैमरे में पैसा लेता हुआ पकड़ा गया? सारे चोर उचक्के डकैत जिसको बोलते थे, भाजपा के वॉशिंग मशीन में आकर के साफ हो गया। चाहे वो अजीत पवार हो, शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे जितने भी लोग जिसका नाम ये लोग गिनाया करते थे, हमको ईमानदारी का सर्टिफिकेट इन भाजपाइयों से नहीं चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी